छातापुर विधानसभा के तमाम जनता, तमाम युवा, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों का मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। क्षेत्र की जो भी समस्या होता है उनको मैं उठाता हूं, उनके लिए आवाज उठाता हूं। रूप से समर्थन बीजेपी को है, ये है मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है। नीतीश जी बिहार के सीएम बनेंगे, निश्चित रूप से हमें विश्वास है। निर्दलीय कैंडिडेट मत कहिए, हम भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। अच्छा, और जीत करके हम भाजपा को समर्थन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहीं मेरी मुलाकात होती है बीजेपी के किसान मोर्चा के सदस्य रह चुके हैं अरुण कुशवाहा जी। बीजेपी में हैं, लेकिन कल इन्होंने रिजाइन किया है। यहां से इन्हें सीट नहीं मिली, यहां से इन्हें टिकट नहीं मिले बीजेपी से। यहां आप जैसा कि जान रहे हैं छातापुर से बबलू जी, नीरज कुमार बबलू जी को टिकट मिला है। यहाँ के जनता से भी मैंने बात किया, यहाँ के जनता से पता चला कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में कहीं ना कहीं अरुण कुशवाहा जी आगे आए हैं। तो मुझे जिज्ञासा बढ़ी कि क्यों ना इनसे मिलकर बात की जाए। आज मैं इन्हीं के आवास पर हूँ, तो मैं बात करूँगा किन किन मुद्दों पर ये अगर जीत के आते हैं तो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे, या फिर किन किन मुद्दों पर इनको लग रहा है कि काम होना चाहिए, नहीं हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं लेकिन अभी आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं, क्या रीजन क्या है सर? देखिए, छातापुर विधानसभा का अगर पहला मुद्दा कहा जाए तो वो स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा है। अच्छा। लोकल कैंडिडेट का मुद्दा है। और पूरे छातापुर विधानसभा के तमाम जनता, तमाम युवा, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों का मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि बबलू जी जो हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो मतलब स्थानीय उम्मीदवार की मांग है यहाँ पे। तो आपकी लोकप्रियता कितनी है यहाँ पे? जी, ये तो आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन ये वो जनता यहाँ का लोकल अगर कैंडिडेट रहता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो सकता है। आज किसी विधायक से मिलने के लिए एक घर तक नहीं है, एक ऑफिस तक नहीं है, तो आखिर कब तक जो है सो हम लोग दूसरे के सहारे विधानसभा को चलाते रहेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ 10 साल से हैं बबलू जी, विधायक हैं, तो क्या आप भी बीजेपी में हैं? तो वो भी बीजेपी से हैं, 2015 में बीजेपी से जीत के आए थे यहाँ। तो क्या लगता है, आप पिछले बार सपोर्ट किए थे उन्हें? जी, पिछले बार निश्चित रूप से पार्टी के लिए हमने काम किया था और निश्चित रूप से उसे चुनाव जितवाने का काम किया। तो ऐसा क्या लगा आपको 5 साल में उनके द्वारा काम नहीं हुआ, ऐसा क्या लगा जो आपको निर्दलीय से खड़ा होना पड़ा? जी, पार्टी ने कहा था पिछले बार कि इस बार इन्हें मौका दिया जाए, अगले बार किसी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा जो इस क्षेत्र का हो, लोकल आदमी हो। अच्छा। लेकिन पार्टी ने फिर पुनः हम लोगों के ऊपर उसी उम्मीदवार को थोप दिया है। अच्छा, तो आपको इसका गुस्सा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने पहले कहा था, आपसे कमिटमेंट किया था कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार होगा और इस बार भी चुनाव के लिए उन्हें टिकट मिला तो आप निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं? सर, अब अपने बारे में बताइएगा, आपका स्टार्टअप कहाँ से हुआ? सर देखिए, हम छात्र जीवन से शुरुआत की हैं। वर्ष 2004 से छात्र जीवन के माध्यम से राजनीतिक में आए। 2010 से लेकर के वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, काफ़ी पदों पर हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, कला संस्कृति मंच में रहे, IT सेल में रहे, मीडिया प्रभारी रहे और लास्ट में प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा रहते हुए कल ने हमने रिजाइन। तो आपके द्वारा जनता को कितना लाभ मिला है? काफ़ी लोगों को पार्टी से जोड़े हैं। क्षेत्र की जो भी समस्या होता है उनको मैं उठाता हूं, उनके लिए आवाज़ उठाता हूं। क्षेत्र में जाकर के जिस पंचायत का जो समस्या हो, सड़क का हो, पुल का हो, जहां भी कोई समस्या हो, किसान का, युवा का, नौजवान का, छात्र का, हर समस्या को हम सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य दूसरे तरह से भी हम उठाते रहते हैं हर वक्त। अच्छा, एक बात बनती है सर कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं तो आपको बीजेपी का समर्थन करना चाहिए? अगर फिर से अगर दी है इनको टिकट, बबलू जी को टिकट मिला है, तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता है? जी, निश्चित रूप से समर्थन बीजेपी को है, ये है मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है। नीतीश जी बिहार के सीएम बनेंगे, निश्चित रूप से हमें विश्वास है। और उतना ही नहीं, बल्कि हम इस क्षेत्र के लिए ये निर्दलीय कैंडिडेट मत कहिए, हम भाजपा के ही कैंडिडेट हैं। अच्छा, और जीत करके हम भाजपा को समर्थन करने वाले हैं, किसी दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं, हम भाजपा के कैंडिडेट हैं। अच्छा, मतलब भाजपा से अगर बबलू जी नहीं, मतलब आप जीतते हैं तो फिर भी आप बीजेपी को समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके द्वारा क्या लगता है यहाँ का जमीनी मुद्दा क्या है? यहाँ पर देखिए, अभी 15 साल में सड़क का मुद्दा, अभी भी कई पंचायत में सड़क नहीं बना है जी।
कई जगह पुल का समस्या है। आप कहिएगा तो मैं टोटल 37 पंचायत का एक एक समस्या आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने विगत कई हर पंचायत का दौरा किया हूँ, एक एक पंचायत में जाकर के एक एक वार्ड तक पहुँचा हूँ और वहाँ का समस्या से अवगत हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से ये सड़क का समस्या है, पुल का समस्या है, और जितने भी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए आज तक पता कर लीजिएगा, एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र में न नर्स है न डॉक्टर है। और सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का समस्या है। सब लोग तो आज का डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में अगर नेटवर्क काम नहीं करे तो आप सोचिए क्या फायदा है फिर। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए सर, लॉकडाउन में कितना काम हुआ है यहाँ पे? लॉकडाउन में तो सरकार ने जो काम ठीक ठाक किया है, और गरीबों को मुफ्त में अनाज मिला है, और रोजगार भी कुछ लोगों को मिला था, और धीरे धीरे मिल रहा है। कुछ न कुछ ऐसा ही है, सरकार के काम से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, और यहाँ की जनता भी। सर नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा कितना काम हुआ है? 15 साल की सरकार को कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से बढ़िया काम किया, बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप जीत के सत्ता में आते हैं, यहाँ पे यहाँ के विधायक बनते हैं, मेरी विश है अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? यहाँ का किस पे आप सबसे पहले काम करेंगे? क्षेत्र में जो सड़क का समस्या है उनको दूर करेंगे जी। पुल का समस्या है उनको दूर करेंगे। उसके बाद ये मोबाइल नेटवर्क का जो समस्या है इनको सबसे पहले दूर करेंगे, कि जिससे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और उनके अलावे उनके बाद रोजगार की बात है, रोजगार के लिए लोगों के लिए कुछ न कुछ रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। छात्रों का जो समस्या हो उनके लिए निदान करूंगा। छातापुर प्रखंड में एक भी कॉलेज नहीं है, जबकि मुख्यालय छातापुर विधानसभा है, लेकिन एक भी कॉलेज नहीं यहाँ पे। निश्चित रूप से कॉलेज की स्थापना करवाने का प्रयास करूंगा। आने के बाद इतना आप काम करेंगे? बिल्कुल सर। सर मेरा विश रहेगा आप यहाँ से जीतें, जीत कर यहाँ अच्छा काम करें। और एक बात इन्होंने स्पष्ट किया कि ये अगर जीत के निर्दलीय से जीत के जाते हैं, यहाँ के विधायक बनते हैं, तो ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। राइट सर? जी जी बिल्कुल है। ये बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। कल इन्होंने रिजाइन किया है। तो मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज।